हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम रिसेंट में जो भी रामसर साइट ऐड हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे और रामसर साइट के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं वहाँ रामसर साइट एक आध दो क्वेश्चन जरूर रहता है। तो लोअर पीसीएस या आरओ का जो हाई कोर्ट वाला एग्जाम आने वाला है या पीसीएस का जब भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है 500 वाला, उसी में सारे ग्रुप जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसी में जाते हैं। करंट अफेयर वगैरह मंथली वाले सारे और बाकी भी जो भी चीज़ें हैं सब उसी में मिल जाएंगी। ये वाला नोट्स भी वहीं पे मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्तमान में टोटल जो रामसर साइट है, अभी देखिए जून 2026 तक है ये। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एक बार गूगल ज़रूर कर लें कि अभी कितनी, क्योंकि ये लगभग हमेशा हर महीने ही कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। तो जून 2026 तक 100 रामसर साइट्स हैं इंडिया में और मोस्ट रिसेंटली जो एडेड होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल एकदम रिसेंट वाला नहीं पूछा जाता है, कभी कभी थोड़ा पहले का भी पूछ लिया जाता है, 6 महीने पहले का पूछ लिया जाता है। तो कुछ रिसेंट वाले यहाँ पर देखेंगे। जैसे 100 नंबर की कौन सी है जो 100 वाली ऐड हुई है, तो ये जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, जिसको सुराहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये बलिया में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं और बहुत सारी रामसर साइट रहती है, उसको मैच करने को भी आता है। तो सारी रामसर साइट एक बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभी वहाँ पे रामसर साइट नहीं लिखा रहता, लेकिन जैसे कोई कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो वो भी मैच करने को आ जाता है, इंपॉर्टेंट लोकेशन में मैच करने को आ जाता है। तो ये भी जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार 5 जून को ये ऐड हुआ है, जब हमारा ये एनवायरनमेंट डे था तभी। फिर 99 नंबर की शेखा झील, ये भी यूपी की है, अलीगढ़ में स्थित है। और जो यूपी की है उसका जिला भी आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 2026 में ही इसको ऐड किया गया था। 98 नंबर का छड़ी दंड करके एक नाम है, छड़ी दंड या दंड करके, ये गुजरात में स्थित है। फिर 97 नंबर का पटना पक्षी विहार, जो कि एटा जिले में है यूपी के। पटना पक्षी विहार याद रखिएगा, एटा जिले में है यूपी के। और एक चीज़ और है, कन्नौज में एक चीज़ स्थित है जो यूपी के ही एक ज़िले से उसका नाम है, तो वो भी याद बताइएगा आप कमेंट करके कि एक चीज़ है कन्नौज में जिसका नाम किसी दूसरे ज़िले के नाम पे है, यूपी के ही दूसरे ज़िले के नाम पे, वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर की रामसर साइट कौन सी है, तो सिलीसेर लेक है, ये अलवर में स्थित है राजस्थान में। 95 नंबर पे है कोपरा रिजर्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 94 नंबर पे गोगाबील लेक है, जो कि कटिहार जिले में है, बिहार के, बस बिहार याद रखिए। फिर 93 नंबर पे गोकुल रिजर्वायर है, जो कि बिहार में है। गोगाबील और गोकुल दोनों बिहार में स्थित है। 92 नंबर उदयपुर नाम से एक झील है जिसका नाम है, जो कि बिहार में स्थित है। फिर एक खींचन और मेनार, जब ये रामसर साइड में ये दोनों ऐड हुई थी तो बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। 91 नंबर पे है ये मेनार राजस्थान में। फिर 90 नंबर नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि कहाँ स्थित है। मेनार और खींचन रामसर साइड है, राजस्थान में स्थित है। नंबर वही जो 100 और 99 वाला है उसका नंबर याद रखिएगा। फिर जो है 89 नंबर पे यहाँ पर उधवा लेक है। उधवा लेक जो कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। अब आर्द्र भूमि क्या होता है, तो ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा भाग स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या डूबा हुआ हो, जहाँ पे वनस्पति और जीव का बाहुल्य ज़्यादा हो, उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। कभी कभी जो परिभाषा होती है उसको घुमा के एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है पीसीएस जैसे एग्जाम में, फिर उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, प्रायः ये पाया जाता है कि जैसे 2 इकोसिस्टम है, ये पृथ्वी मतलब ज़मीन वाला है, भूमि है, और ये पानी है। तो ये जो आर्द्र भूमि वाला होता है, जो यहाँ प्रजाति मिलती है, जो यहाँ प्रजाति मिलती है, इस जगह पर एक डिफरेंट प्रजाति भी पाई जाती है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट यहाँ पर ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसका एक अलग इकोसिस्टम बन जाता है। ये आर्द्र भूमि इसको कहा जाता है। जैसे दलदल हो गया, एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, दलदल भी आता है, नदी, झील, डेल्टा, तालाब, जलाशय, चावल के खेत, ये भी बहुत पूछा जाता है, धान का खेत, ये एक अलग इकोसिस्टम होता है उसका। समुद्री क्षेत्र, ये सब एक इकोसिस्टम है जो कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत आ सकते हैं। रामसर कन्वेंशन कब आया था, तो 2 फरवरी 1971 में आया था। ये आर्द्र भूमि पर आयोजित एक सम्मेलन था जो कि ईरान में आयोजित हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत जो है रामसर कन्वेंशन का पक्षकार कब बना था, तो 1 फरवरी 1982 में, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करती है। ये कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को और भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। फिर उद्देश्य क्या है इसका, रामसर कन्वेंशन का, तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन का सतत प्रयोग। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
फिर सर्वाधिक रामसर साइट अभी वर्तमान में जून 2026 तक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है 20 रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले रामसर स्थल कौन सा बना था? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है ये, और केवलादेव, दोनों को एक ही साथ जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया था। फिर सर्वाधिक रामसर वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तो यूनाइटेड किंगडम में है, उसके बाद मैक्सिको में। थर्ड नंबर पे अपना भारत याद आता है, ये याद रखिएगा, थर्ड नंबर पे भारत में ये जो है यहाँ पे 100 रामसर साइट है, उसके बाद चीन। तो ये रामसर साइट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एकदम मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी रामसर साइट के बारे में ये जो जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी ये अभ्यारण्य, वेटलैंड जो भी हैं, इनको मैच करने को बहुत आता है क्वेश्चन, इन्हीं में से उठा लिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये अष्टमुडी लेक, वैसे तो लेक में भी हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन रामसर साइट में एक बार और आप पढ़ लेंगे तो आपको जब लोकेशन मैच करने को आएगा तो इसको मतलब क्लियर हो जाएगा। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही मतलब कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जो 1-2 नंबर से रुकता है, 10 नंबर से रुकता है, ये सब रिवीजन की कमी से होता है। तो ये इतनी चीज़ें इसको कर लीजिएगा, इसको भेज दिया जाएगा आपको ग्रुप में। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।